बच्चों, जरा एक मंजर अपने दिल में लाइए। अगर दो बच्चे आपस में लड़ पड़ें, जोर जोर से चीखें, एक दूसरे को धक्के दें और पूरा माहौल खौफ से भर जाए, तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? किसी ऐसे समझदार इंसान की जो दोनों को बिठाए, उनकी बात सुने और कहे, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता, आओ बात करते हैं, आओ अमन का रास्ता ढूंढते हैं। आजकल दुनिया में भी कुछ ऐसा ही वक्त आया हुआ। कशीदगी, खौफ, बेचैनी और जंग के साए ने बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने एक अहम और काबिल तारीफ किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि लड़ाई के बजाय बातचीत हो, गोलों और बारूद के बजाय बातचीत हो और नफरत के बजाय अमन का रास्ता निकाला जाए। इसीलिए आज सबकी नज़रें इस्लामाबाद पर है। इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का खूबसूरत दारुल हुकूमत है, आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उम्मीद की एक जगह बन गया है। खबरों के मुताबिक अहम मुज़ाकरात इस्लामाबाद में तय किए गए हैं, जहां बड़े बड़े वफूद आ रहे हैं ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके। अमरीका की तरफ से एक अहम वफ्द आ रहा है और इस वफ्द की क़यादत अमरीकी नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि ये मुज़ाकरात मामूली नहीं बल्कि बहुत अहम समझे जा रहे हैं। ईरान की तरफ से भी एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। ईरान के सफ़ीर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरानी वफ्द इस्लामाबाद आ रहा है ताकि संजीदा बातचीत हो सके। बाज़ खबरों में ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर का नाम भी आया है, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में वफ्द के नामों में कुछ फ़र्क है। इसलिए इतना समझना काफ़ी है कि ईरान की तरफ से अहम नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। बच्चों, अब ज़रा सोचो, जब दुनिया में जंग होती है तो सिर्फ फ़ौजी ही मुतासिर नहीं होते, बच्चे भी डरते हैं, माएँ भी परेशान होती है, स्कूलों की रौनक भी कम हो जाती है, बाजार भी सुनसान हो जाते हैं, लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट भी चली जाती है। जंग सिर्फ ज़मीन को नहीं जलाती, ये दिलों को भी ज़ख्मी कर देती है। और यही वजह है कि जब कोई मुल्क आग बुझाने के लिए आगे बढ़ता है, वो इंसानियत की खिदमत करता है। पाकिस्तान ने ऐसे ही वक्त में ये कोशिश की कि सब फरीक एक मेज़ पर बैठे, बात करें और खून खराबे के बजाय हल तलाश करें। राइटर्स की रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की सफारती कोशिशों ने जंग बंदी की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा किया और बातचीत के लिए इस्लामाबाद को एक मरकज़ी मकाम बनाया गया। अभी हालात मुकम्मल तौर पर आसान नहीं हुए। रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि जंग बंदी नाजुक है, यानी अमन की ये डोर अभी बहुत एहतियात से संभालनी होगी। लेकिन इसके बावजूद ये एक बड़ी उम्मीद की किरण है कि लड़ाई के शोर में भी मुज़ाकरात की आवाज़ सुनी जा रही है। यही तो असल बहादुरी है। असल बहादुरी सिर्फ हथियार उठाने में नहीं होती, असल बहादुरी कभी कभी हाथ मिलाने में भी होती है। असल ताकत सिर्फ जवाब देने में नहीं होती, असल ताकत कभी कभी सब्र करने, सुनने और अमन कायम करने में होती है। पाकिस्तान आज दुनिया को यही सबक दे रहा है कि अगर नीयत अच्छी हो, अगर दिल में इंसानियत हो, अगर मकसद जाने बचाना हो, तो बड़े से बड़ा मसला भी बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा सकती है। बच्चों, हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र करना चाहिए कि वो ऐसे वक्त में अमन की बात कर रहा है, वो लोगों को करीब लाने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि जंग से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अमन है और ताकत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इंसानियत है। आज जब मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठकें हो रही हैं, वफूद जमा हो रहे हैं और दुनिया देख रही है कि क्या फ़ैसला होता है, तो हमें दिल से ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह, दुनिया से जंग का अंधेरा ख़त्म फरमा, दिलों में नरमी पैदा फरमा, बातचीत को कामयाब फरमा और पाकिस्तान की इन कोशिशों को अमन, सुकून और भलाई का ज़रिया बना दे। आखिर में बस इतना याद रखो, जो लड़ाई ख़त्म करवाए वो कमज़ोर नहीं होता, जो अमन की बात करे वो डरता नहीं होता, और जो इंसानों को बचाने की कोशिश करे
وہی سچا بہادر ہوتا ہے۔ پاکستان آج امن کی آواز بن کر سامنے آیا ہے، اور یہی اس کی سب سے خوبصورت پہچان ہے۔